भावना बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि कहीं ना कहीं देखिए बहुत बड़े स्तर का बाढ़ है और इसे लोग महाप्रलय की ओर देख रहे हैं, क्योंकि 250 लोगों से ज्यादा की मौत। आप सोचिए कि जो विदेशी मेहमान थे वो भी लापता हैं, इवन इंडियंस भी लापता हैं, भारतीय नागरिकों के भी लॉस्ट होने की खबर है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब बीमारियों का सैलाब आएगा। भावना, पहले तो बाढ़ आता है, फिर बीमारी आती है। जी देखिए, बात लाजमी है। चल जहां जहां पर बाढ़ जैसे मंजर देखे जाते हैं वहां पर बीमारियों का सैलाब भी जो है वो देखने को मिलता है, और नए नए वेरिएंट की बीमारियां जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलती हैं, जो कि लोगों को काफी ज्यादा परेशान करती हुई नजर आ रही है। लेकिन अभी फिलहाल अहम ये हो जाता है कि जिस तरीके से नेपाल में तबाही का मंजर देखने को हम्म। मिला, उस तबाही के मंजर के बाद जो लोग फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके, ताकि जिन लोगों की जिंदगी सुरक्षित हो सकती है उनकी जिंदगी सुरक्षित की जाए। नहीं तो ये कहा जा सकता है इस तबाही के मंजर में जहां परिवारजन अपने परिवार वाले लोगों की तलाश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रेस्क्यू का काम भी जो है वो युद्ध स्तर पर चलता हुआ नजर आ रहा है, ताकि जो लोग मलबे में फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जा सके। बिल्कुल। और भावना ये बताइए कि जो तमाम लोग लापता है, देखिए 270 तो शव बरामद किए जा चुके हैं, लेकिन ये तो फिलहाल सामने क्या आंकड़ा है। अभी तो इसमें और भी आंकड़े आ सकते हैं और ना जाने कितने आंकड़े आ सकते हैं। सैकड़ा पार हो चुका है और अब ऐसा लग रहा है कि 1000 पार लोगों के बरामद होने की आशंका है, क्योंकि जो पीछे से सैलाब आया था, भावना, जो आपने भी देखा होगा, वो सबसे ज्यादा रौद्रकारी रूप था। अब ये बताइए कि जो तमाम लापता लोग हैं उनका क्या कुछ पता चला है, क्योंकि सर्च ऑपरेशन लगातार जी जारी देखिए है। मैं आपको जी देखिए मैं आपको बता दूं, फिलहाल अब तक 280 लोगों के शव जो है वो बरामद किए जा सके हैं। और तबाही का मंजर जिस तरीके से हम लोगों ने देखा तस्वीरों में कि किस तरीके से पीछे से एक भयंकर सैलाब जो है वो आता है, और उस सैलाब की चपेट में जहां हजारों मकान आते हैं वही हजारों की संख्या में लोग भी जो है उस सैलाब की चपेट में आते हैं। तो लगातार रेस्क्यू का काम जो है वो फिलहाल लगातार जारी है। अब देखना यही होगा कि कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि मशक्कत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। जो राहत बचाव टीमें काम कर रही हैं उनके लिए जो है कड़ी चुनौती बन गया है, लेकिन मौत का आंकड़ा ये जरूर कहा जा सकता है कि हजारों की संख्या में पहुंच सकता है। जिस तरीके से हम लोगों ने सैलाब की तस्वीरें देखी, बेहद ही दुखद घटना जो है वो नेपाल से निकलकर सामने आई है, और कहीं ना कहीं ये जो सैलाब आया है वो हजारों लोगों की जिंदगी पर जो बन आया है, जहां कई हजार लोग बेघर होते हुए नजर आए हैं। वही तस्वीरें हमने ये भी देखी है कि अपने परिजनों को ढूंढते हुए रोते बिलखते जो है अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं, और कई आई विटनेस भी ऐसे सामने आए हैं जो लगातार इस बात की गवाही दे रहे हैं कि जब ये सैलाब आया तो उन्होंने किस तरीके से अपने ही परिजनों को उस सैलाब का शिकार होते हुए देखा है। तो हर तरीके की तस्वीरें जो है वो नेपाल से निकलकर सामने आई हैं। अब देखना यही होगा कि आखिर राहत बचाव कार्य के बाद आंकड़ा स्पष्ट हो पाएगा कि कितने लोग जो है इस सैलाब का शिकार हुए हैं। चलिए भावना, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी इस पर देने के लिए। भावना।